ये देखो डॉल लाई मेरे पास, और ये देखो डॉल ने भी सेम कपड़े पहने हैं, रिद्धि ने भी सेम कपड़े पहने हैं, और मम्मा ने भी सेम कलर के कपड़े पहने हैं। और गाइस मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि देखो पुराने ज़माने में क्यों बोलते थे लोग, एक चुप सौ सुख। हम सोचते हैं ना कि आज की जनरेशन सोचते हैं कि हाँ कि नहीं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, बट स्टैंड लेके तभी फ़ायदा ना कि अगर अगले वाला सुधरे, है ना। मतलब जिसके अगेंस्ट आप स्टैंड ले रहे हो तो उसका कोई वो आपको फल मिलना चाहिए ना कि हाँ वो सुधरे, दोबारा वैसा काम नहीं करे। बट ऐसा नहीं होता है। जब आप स्टैंड लेते हो ना अपने लिए, तो उसका क्या होता है कि एक बात आप बोलोगे और एक बात की बनेगी 100 बातें, 10 नहीं 100 बातें बनेगी। वो कैसे बनेगी? एक बात जो आपने बोली, और मतलब औरतों की क्या होता है ना कि उनको होती है ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम, है ना। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम से वो सोचेंगी नहीं नहीं उसने ऐसा बोला तो फिर वो ये सोच रही थी, वो ये सोच रही थी, है ना। और वही जिसको आप बोलोगे ना वही इंसान फिर आगे और सुनाएगा, है ना, अपने जो भी उसका फ्रेंड होगा, जो भी होगा मतलब। और फिर आगे सुनाएगा, फिर वो और आगे सुनाएंगे। इससे अच्छा है कि भाई जो पुराने ज़माने में लोग बोलते थे ना, एक चुप सौ सुख, इसलिए चुप रहो, है ना। और मान लो आपकी कोई बुराई करते हैं और आपके पास कोई बताता है ना। तो मैंने ये अपने लिए ये एक्शन लिया है आज से कि मतलब उस पर रिएक्ट नहीं करना है। अगर किसी ने बोलना है तो मुंह पर बोले, है ना, हम उस पर मुंह पर जवाब दे सकते हैं। और वैसे भी अगर कोई बुराई करता है ना, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई बुराई करता है उसका मतलब है, अगर मान लो आपने कोई पाप किया है, अगर मैंने कोई पाप किया है, तो फिर मतलब उस जो बुराई कर रहा है ना उससे वो कट जाता है। मतलब जो आपके कष्ट आने वाले होते हैं तो वो कट जाते हैं। तो जो बुराई करने वाला इंसान होता है ना वो अच्छा होता है। इसलिए कभी भी मतलब रिएक्शन ना दे अपना। और साथ में एक बात और बोलनी थी कि जो मर्जी है यार, सारे जो मतलब सबकी अपनी थिंकिंग होती है, और सभी सारे जो पीपल है, सारे लोग हैं, वो भगवान का ही रूप है। मतलब सब में अच्छाई होती है, बुराई होती है। इसलिए रिएक्शन दे के कोई फ़ायदा नहीं है अपना, मतलब नहीं देना चाहिए। और साथ में खुद को अच्छा बनाइए। खुद को अच्छा बनाने के साथ मतलब भक्ति करिए, अपना माइंड ठीक रखिए। और साथ में क्या मतलब अपना माइंड ऐसे नहीं बनाना है कि हाँ आपने इमेज अपनी बना ली कि ना मैं अच्छी हूँ। साथ में अपने जो थॉट्स हैं ना अपने माइंड में जो हमारे चलते भी रहता है वो भी आपने बिल्कुल क्लीन करने हैं। मतलब किसी के बारे में ना ही बुरा सोचना है, और कोई और आपके बारे में भले ही बुरा सोचे, सोचने दो, अपना काम करते जाओ, अपना पीसफुल रहो, और बस अपनी फैमिली को संभालो। बाकी जिसने जो सोचना है वो तो सोचता रहेगा, हम उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि लोगों की अगर मान लो लोग आपके पास बोलेंगे भी नहीं ना, मतलब डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे, बट अगर नहीं बोलेंगे ना उनकी ना नेगेटिव वाइब आपको आ जाती है ना। तो रिद्धि भी सुन रही है, तो उनकी ना नेगेटिव वाइब आपको आ जाती है। चलो कोई ना, बट आपने क्या करना है, आपने रिवर्स नेगेटिव वाइब नहीं देनी है। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये चलो आप ये अमल नहीं करना, ये मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ। जब मतलब इन फ्यूचर अगर मान लो मैं लो फील कर रही हूँ तो फिर मैं अपनी इस वीडियो को देखूँ और अच्छे से मतलब खुद का माइंड शांत करूँ। वैसे मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो किसी ने कुछ बोला, चलो मैं रिएक्शन नहीं देती हूँ, मैं मतलब कुछ नहीं बोलती हूँ, बट अगर वही बात आप मतलब वो बार बार रिपीट मोड पर मुझे बताते जाओगे ना तो मुझे दिक्कत होती है। सो मैंने इसको भी मैंने वो करना है, क्या बोलते हैं, सॉल्व करना है कि मुझे उस चीज़ से भी दिक्कत ना हो। पहले मैं सोच रही थी कि मैंने ये एक्शन लेना अपने लिए कि मुझे लोग ना बताएं, पर साथ में ये भी एक्शन अगर इन केस बता दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस दैट्स इट।
आपने कुछ सीखना हो मेरी वीडियो से तो आप भी सीख सकते हो, बट जो मैंने जो बनाई है वो मैंने अपने लिए बनाई है स्पेशली। इसलिए अगर मुझे होता तो मुझे मतलब मैं वैसे फेसबुक पर भी डाल सकती थी वीडियो, बट मैं फेसबुक पर नहीं डालना चाहती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसा है कि चलो व्यूज़ आए ना आए, जो मर्ज़ी, ना आए आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, बट ये है ना कि आपके पास ना एक मेमोरी रहेगी, मतलब मेरे थॉट्स, मेरी फैमिली, मेरी रिद्धू रिद्धू ने क्या एक्टिविटी करी थी, है ना, सब तो मैं बता नहीं सकती, और सभी मतलब याद भी नहीं रख सकते हैं, स्पेशली मैं, क्योंकि मुझे भूलने की बीमारी है। मतलब मैं चीज़ों को, बातों को एग्जैक्टली किसने क्या बोला था, मतलब वैसे तो याद रहता है, उस मोमेंट में तो याद रहता है, बट अगर मान लो आपको बहुत टाइम बाद आपको मुझे बताना हो कि वहाँ क्या हुआ था, तो वो मुझे भूल जाता है। और मालूम है किसी ने मेरे साथ जो बात मेरे मतलब की नहीं है बात करी ना, है ना, मान लो आप मेरे से कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो, मेरे मतलब की बात ना हो, उस वैसे नहीं है कि मैं सुनूंगी, मैं प्रॉपर सुनूंगी, बट बाद में वो मेरे मतलब की बात नहीं है, मुझे भूल जाती है बाद में। मतलब अगर आप उसी उसके बाद भी पूछोगे ना कि आपने क्या बोला, मतलब उसके एक दिन बाद भी बोलोगे क्या बोला, वो भी मुझे भूल जाता है। ये देखो और लाइए बनाना, ऐसे ही फेंक दिया है, जो अभी लाया था वो फेंक दिया, अब दूसरा लाया है इसने। चलो गाइस, थैंक यू। अगर आपको मेरे थॉट्स और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे। थैंक यू।